हेलो। गुड मॉर्निंग। आपके पास मेरी साउंड तो आ रही होगी लेकिन स्क्रीन ब्लैक होगी। मैं वैसे आपके सामने ही हूँ। गुड मॉर्निंग। मेरी साउंड ऑडियो तो आपके पास आ रहा होगा, लेकिन दिक्कत यह है कि आज थोड़ा सा इश्यू है लैब में। अगले 2-4 मिनट में मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अगर ठीक होता है तो हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं भाई। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं 2-4-5 मिनट एक बार वेट करते हैं। अगर 7:15 तक भी सब कुछ ठीक रहा तो हम लोग क्लास शुरू करेंगे भाई। ऐसे ऑफ नहीं करेंगे, ऐसे तो क्या ही फायदा बिना मतलब छुट्टी का। मैं कोशिश कर रहा हूँ मेरी तरफ से, लेकिन मॉर्निंग में कोई भी, क्योंकि स्टाफ सिर्फ मैं ही रहता हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को जो मेन के डाउट हैं वो मैं आप लोगों को सोल्व करवाता हूं। ऑडियो वीडियो अगर दोनों ठीक हैं तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर मेन के जो डाउट्स हैं उनको सबसे पहले हम लोग सोल्व करते हैं, फिर मीडियन के डाउट सोल्व करेंगे और फिर मैं आप लोगों को आज की क्लास में मोड पढ़ाने वाला हूँ। तो अगर आपको मीन में कोई भी क्वेश्चन में डाउट है मुझसे आराम से आप लोग पूछिए। याद रखिए, आधे क्वेश्चंस आपको मैं करवाऊंगा, आधे क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क हैं। ये आप लोग याद रखिए भाई सारे बच्चे।
हर्षराज हैप्पी बर्थडे भाई, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ 17, 24 और 26, 17, 24 और 26। उसके बाद और हो तो और पूछना मुझसे। तो पहला क्वेश्चन अपने पास 17, 24 और 26, ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। 17, 24 और 26 इस साइड लिख देता हूँ। यहाँ पर 17 है, 24 है और 26 है। 3 क्वेश्चंस मैं आपको पहले बता रहा हूँ, फिर कोई हो तो मैं और आप लोगों से पूछ लूंगा। मुझे एक बात बताइए, 50 प्रेक्षण को एक श्रृंखला में, ये देखिए अपने पास एवरेज के क्वेश्चंस डाल दिए मैंने। कुछ क्वेश्चंस क्योंकि एवरेज अपने पास मीन ही अपने पास होता है, तो एवरेज के क्वेश्चंस मैंने डाल दिए हैं यहाँ पर। तो उन क्वेश्चंस में कुछ बच्चों को डाउट आया होगा, एवरेज पढ़ोगे तो ये अपने आप लोग कर पाओगे। बाकी मैं समझा तो देता हूँ, समझ में तो आपके आ जाएगा। अगर यहाँ पर मुझे बताइए, आप जितने भी लोग हो, आपकी एवरेज एज जो है वो 20 ईयर है। कोई 19 साल का भी है, कोई 21 का भी है, कोई 18 का भी है, तो कोई 22 का भी है। आप लोग जितने भी लोग ये क्लास देख रहे हो, मान लीजिए आपकी एवरेज एज जो है वो 20 ईयर है। बिल्कुल ठीक है। अगर एक बंदा उठकर चला जाए यहां से 20 साल का, तो क्या एवरेज पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो आप कहोगे ना सर, 20 साल का बंदा अगर उठकर चला गया तो एवरेज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे ही ध्यान रखना। इसे उल्टा अगर मैं बोलूं कि अपने पास एक क्लास है, उसमें से एक 20 साल का बच्चा उठकर चला गया और एवरेज पर कोई फर्क नहीं पड़ा, तो बताओ क्लास का एवरेज कितना होगा? तो हम बोलेंगे सर 20 ही होगा। 20 साल का बच्चा जाने पर क्लास के एवरेज पर अगर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो क्लास का एवरेज जो होगा वो 20 ईयर होगा। बताओ ठीक है क्या? तो यहां पर 50 अपने पास यहां पर ऑब्जर्वेशन है, उसमें से 45 मान वाला एक ऑब्जर्वेशन हटा दिया जाए तो भी मीन अपने पास सेम ही रहता है, माध्य अपने पास सेम ही रहता है। 45 हटाने पर एवरेज अगर सेम रहता है, तो क्या अपने पास पहले भी उनका एवरेज 45 ही था क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, एवरेज 45 था। बाकी आप लोगों के लिए 2, 4, 5 क्वेश्चंस डाल दिए हैं। ये अपने पास 50 ऑब्जर्वेशन का एवरेज 45 है, एवरेज अपने पास n है। बिल्कुल ठीक है। एक 45 मान हटा दिया, एक 45 अगर हटा दिया, तो नंबर ऑब्जर्वेशन बचे कितने? तो आप कहोगे सर 49 बचे, 49। और इनका भी एवरेज कितना है? इनका एवरेज भी x मान लीजिए, इनका एवरेज भी अपने पास यही है। तो मुझे एक बात बताइए सब लोग मिलकर कि यहां पर क्या अपने पास टोटल कितना होगा? 50 ऑब्जर्वेशन का एवरेज अगर x है, तो टोटल मुझे बताइए क्या 50x होगा क्या? आप कहोगे सर जरूर होगा। इसमें से एक वैल्यू अगर मैं 45 हटा लूं, तो वैल्यू बचेंगी कितनी? 49 बचेंगी। तो जब आप लोगों के पास यहां पर ये 50 टोटल 50 वैल्यूज थी, उसमें से एक वैल्यू हटा ली तो 49 वैल्यू बची, और उनका टोटल मुझे बताइए क्या 49x होगा क्या? जैसे ही इंटू करोगे तो अपने पास यहाँ पर टोटल आ जाएगा। ये लीजिए 49 का टोटल इधर भी निकाल लिया, ये 49 है, 49 इधर आएगा, 50 में से 49 माइनस करोगे तो x बराबर 45। ये लीजिए, ये अपने पास आंसर आ गया। दूसरा तरीका बेसिक से भी आप लोग कर सकते हो। बताओ सीख पाए हो क्या? पिंटू, आपने कल अगर ज्वाइन किया है गलती से, पहली क्लासेस आप देख कर आइए। पहली 2 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं, तीसरी क्लास चल रही है, तो 1 नंबर और 2 नंबर क्लास जो है वो देख कर आइए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 17 था। एक क्वेश्चन बच्चे ने पूछा 24 ये रहा। अब ये एल्जेब्रा का क्वेश्चन है। अलजेब्रा जैसे ही मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, उस टाइम मैं आपको बताऊंगा कि y प्लस 1/y का मान अगर a है, y प्लस 1/y का मान अगर a है, तो y क्यूब प्लस 1/y क्यूब का जो मान अपने पास होगा, वो अपने पास होगा a क्यूब माइनस 3a। ये चीजें अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट है। मतलब आप लोग मीन तो सीख गए हो, कोई एवरेज का कॉन्सेप्ट है, कोई अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट है, उसमें आप लोग फंस रहे हो। तो y का माध्य 1/y और m है, y तथा y और इधर आना चाहिए। ये दोनों चेंज हो गए हिंदी में, और इधर आना चाहिए, और का माध्य इधर आना चाहिए। इंग्लिश में ठीक लिखा हुआ है, ये का माध्य m है। y और 1/y का माध्य m है। इफ मीन ऑफ y एंड 1/y इज m,
इंग्लिश में पढ़ लिया करो, कभी कभार लैंग्वेज जहाँ पर थोड़ी बहुत कंफ्यूज करे। डिवाइड करेंगे हम लोग 2 से, तो बराबर में कितना होगा m। तो y प्लस 1/y का जो मान अपने पास हुआ वो मुझे बताइए क्या 2m आ गया है क्या। एवरेज का मतलब, मीन का मतलब सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज, और हमें इसका माध्य पूछा है y³ प्लस 1/y³ अपॉन 2 का मान हम लोगों से पूछा है मीन। तो आप लोग मुझे एक बात बताइए, y प्लस 1/y का मान अगर अपने पास 2m है तो y³ प्लस 1/y³, क्या हमारे पास इसका क्यूब करते हैं? इसका क्यूब करते हैं 8m³ और गुना करते हैं 3 से 6m। ये लीजिए, इसका क्यूब हम लोग करेंगे और 3 गुना माइनस करते हैं। क्यूब करके 3 गुना माइनस क्यों करते हैं अलजेब्रा में मैं आपको सिखाऊंगा। तो मुझे एक बात बताइए, क्या यहाँ से 8m³ माइनस अपने पास 6m आ गया है, और डिवाइड करोगे अगर 2 से, तो ऊपर से अगर 2 कॉमन ले लें तो क्या अपने पास 4m³ माइनस 3m ही बचा है क्या? क्या m भी कॉमन ले रखा है क्या इसने? बिल्कुल m भी कॉमन ले रखा है सर इसने, डी ऑप्शन आ जाएगा। ये लीजिए, ये अपने पास आंसर आ गया है। तो करते चलेंगे, बढ़ते चलेंगे, जितने डाउट्स हैं वो मैं आप लोगों को करवाते चलूंगा। अगला अपने पास है 26 नंबर। 26 नंबर ये रहा। 26 नंबर में तो भाई आपको यहाँ पर ये बस डेटा देने का तरीका ये है, 10 से 15 के बीच, 10 से 20 के बीच में 5 लोग हैं। आप थोड़ा सा देखिए, मैं एक चीज आपको कहूंगा, 30 से 40 के बीच में अपने पास और 40 से 50 के बीच में अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता अपने पास तो तुरंत आप लोग इसको सोल्व कर पाते। 5, 12, 15 और 10। अब जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आता है, मेरा काम है कि मैं आपको डाउट्स यहाँ पर सोल्व करवाऊं, लेकिन जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व करते हो, ध्यान से समझिए, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आते आपको लगता है सर से पूछ लूंगा, तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। थोड़ा सा अलग आते ही आप तुरंत सोचते हो सर से पूछ लूंगा, खुद कुछ दिमाग लगाना ही नहीं चाहते। सॉल्यूशन भी मैं इनका प्रोवाइड करवाता हूं बहुत सारे क्वेश्चंस का, तो आप लोग वहां से थोड़ा हिंट लिया करो, थोड़ी तो कोशिश किया करो क्वेश्चन में। जब तक उसके साथ आप लोग संघर्ष नहीं करोगे, लड़ाई नहीं करोगे क्वेश्चन के साथ, तब तक वो आपके समझ में कैसे आएगा। बस थोड़ा अलग हुआ कि सर से पूछ लेंगे। तो यहां से मुझे बताइए कि आपको याद है क्या कि हमारे पास इसका मीन 15, ये कितना होगा 25, ये कितना होगा 35 और ये कितना होगा 45। इनटू करोगे तो 75, मल्टीप्लाई करोगे तो 300, 15 गुना 5 75, 45 और अपने पास 525 और ये करोगे तो 410। ये 0 हो गया है, 9, 10, एक अपने पास 11 हो गया है, 5 और 4 9 3 12 और एक अपने पास 13 हो गया है, और फ्रीक्वेंसी का सम 20, 30 और 42 हो गया है। डिवाइड कर देंगे हम लोग 42 से। बताइए आप लोग इस चीज को क्या कैलकुलेट कर पाओगे क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, हम लोग पहले 2 से काट दो और फिर 21 का भाग दे दो, आंसर आ जाएगा। बताओ ठीक है क्या? ये 450 अपने पास आएगा, 450 अपने पास आएगा, तो ये भी अपने पास क्या 1350 आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 1350 आ जाएगा। ये लीजिए। तो पहली बात, इसके बाद आप लोगों से कुछ बच्चों ने 18, 19 और 20 पूछा है। चलिए उनको भी मैं आपको समझाता हूं। अगला जो आप लोगों ने मुझसे पूछा है 18, 19 और 20, 18, 19 और 20, 18, 19 और 20। तो याद रखिए भाई, मेरा काम है आप लोगों को चीजें समझाना। जो जो क्वेश्चन नहीं आएंगे वो सारे मैं बताऊंगा, लेकिन आप लोग जब तक खुद से कोशिश नहीं करोगे तब तक आपकी फिर प्रॉब्लम्स बची रह जाएंगी। इसलिए उसके साथ आप लोग थोड़ी देर क्वेश्चन को करने की कोशिश क्या करो, क्या थोड़ा बहुत अलग आए तो खुद सोचने की कोशिश करो, क्योंकि एग्जाम में भी चीजें थोड़ी थोड़ी चेंज होती रहती हैं। तो ये रहा अपने पास क्वेश्चन नंबर 20। ये जो है ना वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। ये अपने पास रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। किसी का भी औसत अनुपात अगर हम लोग उनसे पूछ ले, जैसे 4 और 16 का औसत अनुपात या मीन प्रोपोर्शनल अगर पूछ ले, तो हमारे पास 4 और 16 दोनों का इनटू करके रूट लेना होता है। ये लो आंसर आ गया। जब भी मीन प्रोपोर्शनल या औसत अनुपात अगर पूछ ले तो मल्टीप्लाई करके उसका रूट लेना होता है, याद रखिए। तो क्वेश्चन ये जो आपने पास, मुझे नहीं लगता कि अब मीन में आपको कोई प्रॉब्लम है।
लेकिन मीन जो होता है वो रियल में अपने पास एवरेज होता है, तो एवरेज के और बड़े बड़े क्वेश्चंस अपने पास बनते हैं, तो वो तो आप लोग एवरेज में सीखोगे। ये जैसे रेशियो का क्वेश्चन है तो रेशियो में सीखोगे। यहाँ पर समान अनुपात क्या होता है, ए अपॉन बी ये भी एक रेशियो है, और सी अपॉन डी ये भी एक रेशियो है। दोनों अगर बराबर हैं तो इसको बोलते हैं समान अनुपात में दोनों। जैसे इसने कहा कि मुझे बताइए 22 में से अगर प्रत्येक संख्या में से x घटाया जाए, इसमें से भी x घटा लो, 22 में से भी x घटा लो, और 39 में से भी x घटा लो। ऐसे ही 56 में से भी अगर x माइनस किया जाए और 107 में से भी x माइनस किया जाए, तो ये दोनों जो अनुपात हैं वो अपने पास बराबर हैं। यहाँ से आप लोगों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और वहां से x का मान निकाल लेना है। वो x का मान यहाँ पर पुट करोगे और मल्टीप्लाई करके रूट ले लोगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा। लेकिन ध्यान से समझने की कोशिश करना, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो ये हमारे पास काफी सारा टाइम लग जाता है, और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक तरीका लगाते हैं, और ये तरीका आप लोगों को ध्यान रखना, यहाँ पर तो याद करना है, और आपको ये चीज जो समझ में आएगी रेशियो एंड प्रोपोर्शन में। इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि इन दोनों का डिफरेंस, देखिए एग्जाम में टाइम बचाते हैं और वहां पूरा खेल टाइम का ही है, तो इनका डिफरेंस 17 का है और इनका डिफरेंस कितने का है, तो आप कहोगे सर इनका डिफरेंस 51 का है। कटे तो काट दिया करो, 17 से एक बार और 17 से 3 बार, ये लीजिए। ये तरीका है, ध्यान से सुनिए। एक तो अपने पास यहां पर ध्यान रखना, पिंटू कह रहा है कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लेक्स था, वही चीज से बचने का तरीका मैं आपको सिखा रहा हूं। एक तो तरीका यह है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कैलकुलेट करके x का मान निकाल लो। दूसरी जो प्रोसेस मैं बताने जा रहा हूं ये समझ में आएगी रेशियो एंड प्रोपोर्शन में। यहां आपको इसको याद करना है टाइम बचाने के लिए। इनका डिफरेंस और इनका डिफरेंस कटे तो काट दो, 3 का इंटू कर दो इधर, क्रॉस मल्टीप्लाई 66, और 1 का इंटू कर दो इधर, ये लीजिए अपने पास ये रहा 56। अब मुझे बताओ इन दोनों में अंतर कितने का है, 2 का, और इनमें अंतर कितने का है, 10 का। तो 2 की वैल्यू कितनी है, आप कहोगे 10, तो 1 का मान कितना आ गया, तो आप बोलोगे सर 5। ये अपने पास आंसर आ गया है, तो x का मान 5 आ गया, तो 5 और 3 तो कितना हुआ 8, 5 गुना 3 15 माइनस 7 ये भी कितना हुआ 8। दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट लेना है मेन प्रोपोर्शनल के लिए, तो आंसर कितना आ गया 8। पूरी की पूरी कैलकुलेशन से आप लोग बच गए। बताओ ठीक है क्या। और जब रेशियो पढ़ाऊंगा तो ऐसे 4-5 क्वेश्चंस में साथ करवा दूंगा, तो ये प्रोसेस याद भी रह जाता है। बताओ ठीक है क्या। मैं आपको फिर समझाने की कोशिश करता हूं, लेकिन इसको 2-3 बार देखकर आपको बाद में भी वापस देखकर याद करना पड़ेगा। अगर टाइम आप लोग बचाना चाहते हो तो प्रोसेस में फिर बता देता हूं। हाँ बिल्कुल प्रिया, ये खत्म करेंगे हम लोग अभी, और आगे हम लोग आज मोड का जो कॉन्सेप्ट है वो समझेंगे। इन दोनों का डिफरेंस 17, इन दोनों का डिफरेंस 51, 17 से एक बार, 17 से 3 बार, इसका इंटू यहाँ करना है, इसका इंटू यहाँ करना है। इनका अंतर 10 का है, इनका अंतर 2 का है, 2 की वैल्यू 10, तो 1 का मान 5, तो x का मान 5 आ गया। यहाँ रखा 8, यहाँ रखा 8, मल्टीप्लाई करके रूट ले लिया, आंसर आ गया। बताओ ठीक है क्या। और आप लोगों को यहाँ पर 19 नंबर में और अपने पास यहाँ पर 18 नंबर में भी प्रॉब्लम है। 19 नंबर अपने पास ये रहा, सीधा सीधा तरीका है। जो भी अपने पास यहाँ पर देखिए, आप थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ेगी क्योंकि ये एवरेज के क्वेश्चंस हैं। मैं एवरेज का कॉन्सेप्ट अगर पहले समझा देता तो आप लोग ये सारे क्वेश्चन कर पाते, लेकिन फिर एवरेज में हम लोग उसको तो पढ़ेंगे, यहाँ टाइम खराब क्यों करें। तो थोड़ा सा बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए कि अपने पास 20 ऑब्जर्वेशन का माध्य अगर 15.5 है तो क्या अपने पास यहां पर मुझे बताइए सम यही होगा क्या। जो गलती से 24 की बजाय 42 पढ़ लिया, तो जो गलत पढ़ लिया 42 उसको तो कर दो माइनस, और पढ़ना चाहिए था अपने पास यहाँ पर 24, उसको कर दो प्लस, और डिवाइड कर दो 20 से। क्या आप लोग बताओ कैलकुलेट कर पाओगे क्या। तो आप लोग याद रखिए, इसको 20 को 15 कैलकुलेट करते टाइम इसको मल्टीप्लाई मत करना, बस ये काम करना। इधर तो 20 गुना 15.5 ही रहने देना, और ये जो है ये माइनस का 18 है। तो जब डिवाइड करोगे 20 से, तो 20 का यहां भाग दोगे तो 15.5 बचा, और यहां भाग दोगे तो 0.9 बचा, और माइनस करोगे तो क्या 14.4। यही अपने पास आंसर आ गया है। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या। बताओ भाई।
14.6 होगा भाई, मैंने गलत घटा दिया है, 14.6 होगा। 15 में से 9 घटाओगे तो 6, 14.6 होगा। 17 नंबर जिस भी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है, 18 नंबर, इसका मतलब उसने कुछ भी नहीं पढ़ा भाई। दिक्कत यह है कि वो बच्चा कुछ पढ़ता है ही नहीं, तो बताओ क्या कर सकते हैं। फिर और बच्चों का, जिनका रियल में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, उनका टाइम वेस्ट होता है। क्यों होता है सर? या मैंने आपको बताया है, अगर प्रत्येक नंबर में अपने पास x1 x2 x3 का, इन सभी का मीन अगर अपने पास यहाँ पर a अगर हो, प्रत्येक नंबर को अगर 2 से गुना कर दिया जाए तो नया जो मीन होगा वो क्या 2a होगा? बताओ याद है क्या? प्रत्येक नंबर में अगर 3 का भाग दे दिया जाए तो a/3 होगा। मीन पर कोई अपने पास यहाँ पर 4 जोड़ दिया जाए तो सेम फर्क a अगर प्रत्येक नंबर में आप लोग करते हो और 5 घटा दिया जाए तो a-5 होगा। इसने क्या किया, इनका माध्य 1 है, सभी जगह k का भाग दे दिया। प्रत्येक नंबर में k का अगर भाग दे दिया है तो नए का माध्य क्या 1/k होगा। इसको तो पेन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ रही। बताइए क्या आप लोगों को याद है क्या? जैसे गणेश कुमार का क्वेश्चन नंबर 21, इसके पास वाली ये प्रॉब्लम है। अब यहाँ पर गणेश भाई, इसमें बताइए कहाँ दिक्कत आपके पास आई। अब बताओ, इनका अपने पास यहाँ पर 1 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 7 है, ये 9 है, ये 11 है और ये अपने पास 13 है। इसका मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो 1 हुआ, ये 6 हुआ, ये 5 हुआ, ये 35 हुआ, ये 54 हुआ, ये 22 हुआ और ये 39 हुआ। सभी को जोड़ के और फ्रीक्वेंसी के सम का भाग देना है। अब मैं यहाँ पर चाहे 40,000 क्वेश्चन करवा दूं, वहां तो संख्याएं तो चेंज होंगी होंगी। बताओ गणेश की सर इस चीज में मुझे दिक्कत है, वो बात मैं आपको समझाता हूं कि सर ये अपने पास प्रॉब्लम है, उस चीज को मैं समझाता हूं। अब क्वेश्चंस की वहां पर संख्याएं तो चेंज होंगी होंगी, उसमें मैं भी क्या कर सकता हूं बताइए। आशीष सिंह का 22। आशीष भाई बताओ क्या प्रॉब्लम थी इसमें? सेम क्वेश्चन अपने पास है, 22 नंबर। आप ऐसे ही भाई पूछते जा रहे हो, मुझे नहीं लगता आप कुछ पढ़ते लिखते हो आशीष। इसमें मुझे बताइए, सेम क्वेश्चन है, 510 बीच की वैल्यू 530, 550, 500 अपने पास 70 और 590 अपने पास होगा। तो यहां से गुना करना है और उनको इन सभी का आपको डिवाइड करना है। शिवम का अपने पास 27 नंबर है। 27 नंबर ये रहा। 25 वास्तविक संख्याओं का अंगणितीय माध्य 110 है, बिल्कुल ठीक है। 10 संख्याओं में प्रत्येक में 12.5 जोड़ा गया, तो 25 का अगर माध्य अपने पास ये है, 25 गुना अपने पास 110, ठीक है। 10 संख्याओं में 12.5 के हिसाब से, तो क्या 10 संख्याओं में आपने 125 जोड़ दिया है क्या? बिल्कुल ठीक है। अन्य 10 संख्याओं में 15 की वृद्धि की, आज जो 10 संख्याएं बच गई उसको 15-15 बढ़ाया है, बिल्कुल। तो मैं इसको 150 लिख देता हूं। बची हुई 5 संख्याओं में कोई परिवर्तन नहीं है, यानी कि जीरो का चेंज है। और डिवाइड करोगे आप लोग 25 से, तो बताओ कैलकुलेट नहीं कर पाओगे क्या? इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूं कि इसको 25 को 110 से गुना मत किया करो, उससे आप लोग फंस जाओगे। इससे अच्छा है कि यहाँ पर सोल्व कर लो। तो ये अपने पास 275 और 275 में 25 का अगर भाग दोगे तो यहाँ पर 25 से 25 कट जाएगा, यहाँ डिवाइड करोगे तब तो 110 बचा। और यहाँ डिवाइड करोगे 25 से तो अपने पास 11 आ जाएगा। तो आंसर क्या 121 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 121 आ गया है, ये अपने पास आंसर है। बताओ कहां प्रॉब्लम थी? ये अपने पास मल्टीप्लाई करना है भाई। आप जो बच्चा ये पूछ रहा है, ये वाला क्वेश्चन नंबर अपने पास 25, इसमें मल्टीप्लाई करना है और फ्रीक्वेंसी का भाग देना है और वो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। उसमें मैं भी क्या कर सकता हूं बताइए? संख्याएं वहां पर चेंज होंगी होंगी, मतलब होंगी, चाहे मैं कितने भी क्वेश्चन करवाऊं। अब ये मल्टीप्लाई करना है, जो बच्चा ये पूछ रहा है, फिर उन बच्चों ने पहले वाले क्वेश्चंस कुछ किए ही नहीं। अगर ये क्वेश्चंस आप वापस पूछ रहे हो तो पहले वाला एक भी क्वेश्चन आपने नहीं किया, अभी उसको पलट कर देख रहे हो कि कौन सा पूछ लूं। मैं भी एक पूछ लेता हूं, उससे आपको फिर प्रॉब्लम रही जाती है। मैं तो यहां पर आप लोगों को करवा दूंगा, लेकिन दिक्कत ये होगी कि एग्जाम में भी मेरे भाई आपकी कभी भी प्रॉब्लम खत्म नहीं होती इस टाइप के बच्चों की, फिर क्योंकि वहां पर भी यही दिक्कत होती है। तो मुझे बताओ, हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया,
6 गुना 2 12 आ गया, 3 गुना 2 6 है, ये 16 है, ये अपने पास 5 है और ये अपने पास 30 है। 30 और अपने पास यहाँ पर 51 हो गया है, 51 और अपने पास 6 अगर ऐड करोगे, सही तो मैंने मल्टीप्लाई तो सही किया ना, तो बिल्कुल ठीक किया है सर। 35 51 अपने पास ऐड करोगे तो 57 और 2 59 और 3 अपने पास 62 यानी कि 72 अपॉन फ्रीक्वेंसी का सम 90 है, 110 है, 150 है, 200 है, 210 अपने पास है। ये लीजिए यहाँ पर 3 से अपने पास कट रहा है ये 18 बार और 3 से कट रहा है 7 बार। 7 गुना 2 अपने पास यहाँ पर 14 होगा, ये लीजिए यहाँ पर, और 7 गुना 5 अपने पास 35 होगा, तो भी 72 है ना, 24 अपॉन 70। तो मुझे एक बात बताइए, 7 से कितनी बार कटेगा? 3 बार। 7 गुना 3 21, 3 बचेगा, 7 गुना 4 28, 0.34 ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ ठीक है क्या? तो इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आप लोगों को दिक्कत कर रहे हैं, इसका मतलब पहले वाली चीज आपने पढ़ी ही नहीं। ठीक है आशीष, चलिए मैं नेक्स्ट जो फाइल है मीडियन, और थोड़ा सा भाई घर पर आप लोग पढ़ा करो, नहीं तो यही क्वेश्चंस बार 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 पूछते रहोगे। और थोड़ा सा आप लोगों को सॉल्यूशन में डालता हूँ, कुछ क्वेश्चंस के जो आप लोग मैं करवाता हूँ उनके नहीं डालता, जो नहीं करवाता हूँ वो विद सॉल्यूशन में डालता हूँ। तो आप लोग मुझे बताइए, वहाँ से थोड़ी सी हेल्प आप लोग लिया करो। और नेक्स्ट अपने पास मीडियन है, मीडियन में कोई भी प्रॉब्लम है तो अब आप लोग मुझसे पूछिए, फिर हम लोग आज की क्लास में मोड की शुरुआत करते हैं। आशीष ऑफलाइन नेक्स्ट का नहीं पता भाई अभी। मीडियन में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो क्या हम लोग आगे बढ़ें क्या? एक बच्चे को 23 में और 26 में प्रॉब्लम है, तो पहले मैं आपको वो करवा देता हूँ दो क्वेश्चन। 23 तो देख ही लो, कुछ बच्चों को डाउट आया होगा। 23 नंबर अच्छे से आप लोग समझना। आरोही क्रम में है x के विभिन्न मानों के लिए माध्यिका के कितने मान, अपने पास मीडियन की कितनी वैल्यू पॉसिबल है? तो 4 4 8 और 2 10 अगर हैं तो इसकी जो मीडियन होगी वो मुझे बताइए 2x + 3 और 2x + 5 अपॉन अपने पास 2 होगी, तो अपने पास 2x + 4 इसकी मीडियन हो गई। मतलब इसने ये नहीं पूछा कि मीडियन क्या होगी, इसने हम लोगों से ये नहीं पूछा है कि मीडियन क्या होगी, इसने हम लोगों से कहा है कि मीडियन की पॉसिबल वैल्यू कितनी होंगी। सीडीएस का क्वेश्चन है, याद रखिए। कितने मान संभावित अपने पास हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर असेंडिंग ऑर्डर में है, विभिन्न मान है, प्राकृतिक मान है अपने पास, डिफरेंट नेचुरल नंबर्स अगर हैं, तो मुझे बताइए अगला नंबर कौन सा हो सकता है? तो आप कहोगे सर 14 के बाद 15 आता है असेंडिंग ऑर्डर में, तो यहां से 2x + 3 बराबर अगर अपने पास 15 है तो मुझे बताइए क्या सोल्व करके x का मान निकाल पाओगे क्या? 3 आगे जाएगा तो आप कहोगे बिल्कुल सर, तो x का मान यहां से कितना आ जाएगा? 6। और वो 6 यहां रखने पर 22 से ज्यादा नहीं चला जाए, इस बात का विशेष तौर पर हमें ध्यान रखना है। जब आप लोग यहां पर पुट करोगे वैल्यू, सबसे पहले 2x + 3 का मान 15 से लेकर 22 के बीच में होना चाहिए इन दोनों का मान। तो x का मान यहां अगर पुट करोगे आप लोग 12 और 5 17, बिल्कुल अपने पास 22 से ज्यादा नहीं जा रहा, तो एक मान तो x का ये सेटिस्फाई करेगा। दूसरा, अगला अगर हम लोग वैल्यू पुट करें 2x + 3 = 16, तो मुझे बताइए यहां से x का मान क्या 6.5 होगा क्या? और 6.5 यहां पर अगर पुट करोगे तो अपने पास बन जाएगा 18, और 18 बन जाएगा, बिल्कुल हमारे पास 22 से ज्यादा नहीं चला जाए। दूसरी लिमिट हम लोगों को चेक करनी पड़ेगी। यहां पर मुझे एक बात बताइए, 2x + अपने पास 3 जो है वो अपने पास 17 है, और 17 अगर होगा तो x का मान अपने पास आएगा 7, और 7 यहां पर पुट करोगे तो ये 19 हो जाएगा। बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है सर। इसमें मैं वैल्यू पुट करता जा रहा हूं, मुझे इन दोनों की वैल्यू 14 से 22 के बीच में अपने पास आनी चाहिए, और बीच में अगर अपने पास आनी चाहिए तो ये लीजिए ये अपने पास है, और 2x + 3 का मान = 18 अगर है तो x का मान कितना होगा? 7.5 अपने पास। यहां पर अगर पुट करोगे 7.5 तो अपने पास मुझे बताइए क्या 20 आ जाएगा क्या?
2x प्लस 3 का मान यहाँ पर अगर मैं 19 पुट कर दूं, यहाँ पर कहाँ तक पुट कर सकते हो सर? 15 से 22 के बीच में जो पुट करना चाहो वो कर सकते हो। तो x का मान 8, 8 आते 21, बिल्कुल पॉसिबल है ये वैल्यू। 2x प्लस 3 का मान अगर मैं 20 रख दूं तो x का मान आएगा अपने पास 8.5, और 8.5 रखते ही मुझे बताइए कि 22 हो गया है क्या? और 22 तो पॉसिबल नहीं है। तो x के कितने मान पॉसिबल हैं? तो आप कहोगे सर 5 वैल्यू पॉसिबल है। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? डी। ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ ठीक है क्या? हाँ बिल्कुल ठीक है। 6.4 भी, जैसे अभिजीत ने पूछा सर 6.4 भी तो रख सकते हैं, लेकिन इसने कहा कि प्राकृतिक संख्याएं अपने पास हैं, नेचुरल नंबर्स अपने पास हैं, ये जो है ये सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं। तो जैसे आप लोग 6.4 रखोगे तो फिर इसका जो मान अपने पास आएगा वो डेसिमल में आ जाएगा, इसलिए वो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ यही वैल्यू अपने पास, इनके जो मान आने चाहिए वो नेचुरल नंबर, जब भी एक्स का मान पुट करो, एक्स का मान जो मर्जी है वो पुट कर सकते हो। 1.2 रख सकते हो, 1.3 रख सकते हो, 1.4। एक्स का मान नेचुरल नहीं होना चाहिए, लेकिन जो वैल्यू आए वो अपने पास नेचुरल होनी चाहिए। तो वैल्यू नेचुरल कब आएगी? जब एक्स का मान या तो इंटीजर में हो या 0.5 हो। अपने पास 6.3 कर दोगे तो फिर अपने पास डेसिमल में आ जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। टू एक्स प्लस थ्री में 14 रिपीट भी तो हो सकता है। 2x प्लस 3 में इसने कहा है ना विभिन्न नंबर है। यहाँ पर शंकर भाई इसने कहा है कि विभिन्न नेचुरल नंबर्स अपने पास हैं, डिफरेंट नेचुरल नंबर्स अपने पास हैं। तो यहाँ पर 14 को अगर रिपीट कर दोगे तो फिर तो 14 14 डिफरेंट कहाँ हुआ? दोनों नंबर सेम हो गए। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे और ऐसे क्वेश्चन पूछोगे ना जैसे अब आपने पूछा, तो मैं आपको रिप्लाई करता हूं अच्छे से, और आप उसकी जगह लिख देते सर n, तो n में मुझे क्वेश्चन का पता नहीं लगता है, इसलिए मैं आपको वापस रिवाइज करते टाइम तो पूरा वापस पढ़ दूंगा। लेकिन मुझे आपका क्वेश्चन जैसे समझ में आ गया कि बच्चे को प्रॉब्लम कहाँ है, वो 14 ले रहा है। 14 क्यों ले रहा है? क्योंकि उसने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा। आशीष यही ठीक है, ये वाला, उसमें मैंने पॉइंट पर ध्यान नहीं दिया होगा। आंसर ये वाला, कहीं पर अगर मुझसे गलती हो गई है, भाई काफी बार हो जाती है छोटी मोटी मिस्टेक, तो यहाँ पर 5 आंसर होगा, ध्यान रखिए। 2x प्लस 5 से चेक करोगे तो उल्टा चेक करना पड़ेगा। 2x प्लस 5 से वैल्यू पुट कर लो या 21 रखो, और ये वाला मान 14 से तो अपने पास छोटा नहीं चला जाए, कर सकते हो। ये था क्वेश्चन नंबर 23। एक बच्चे को 24 नंबर में प्रॉब्लम है। यहां पर मुझे एक बात बताइए सबसे पहले, क्या अपने पास इस डेटा का 2, 3, 5, 7, 9 की मीडियन बताइए क्या होगी? मुझे एक बात बताइए, यहां पर मीडियन जो होगी वो अपने पास कितनी होगी? तो आप कहोगे सर इसकी जो मीडियन होगी वो अपने पास है 5, ये लीजिए। इसकी जो मीडियन है वो अपने पास 5 है। बोलिए ठीक है क्या? अगर प्रत्येक नंबर में मैं 2 ऐड कर दूं, अगर प्रत्येक नंबर में 2 ऐड कर दूं तो नई मीडियन कितनी होगी? a+2 होगी। प्रत्येक नंबर में से अगर मैं 3 घटा दूं तो नई मीडियन कितनी होगी? m-3 होगी, क्योंकि मिडिल टर्म तो वही रहनी है। अगर प्रत्येक नंबर में आप लोग चेंज करते हुए जा रहे हो तो याद रखिए अपने पास मीडियन जो होगी, पहले जो मीडियन थी उसी में 2 जोड़ के 7 लिख सकते हो, पहले जो मीडियन थी उसी में 3 घटा के आप लोग 2 लिख सकते हो। डायरेक्ट जो भी मीडियन है उसी के साथ लगा दिया करो। प्रत्येक नंबर को अगर 4 से गुना कर दिया जाए तो m×4 होगा, तो ये अपने पास 20 आ जाएगा। और प्रत्येक नंबर में अगर 5 का भाग दे दिया जाए तो नई मीडियन m/5 होगी, और 5/5 अपने पास 1 हो जाएगी। लेकिन अगर कोई बोले, अब आप लोग ध्यान से समझिए, वो थोड़ा सा दिमाग से खेलता है बच्चे के साथ। वो क्या करता है, यहां पर अपने पास 11 अलग अलग प्रेक्षणों का माध्य 17.5 है। A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K और अपने पास K। इनका माध्य जो है वो अपने पास 17 पॉइंट, माध्य नहीं मीडियन होना चाहिए भैया। इफ द मीडियन, यहां पर माध्य का करो, हिंदी में नाम चेंज आ गया है। माध्य का 17.5 है। सबसे बड़े 5 प्रेक्षणों में से 3 की वृद्धि कर दी जाए तो मुझे बताइए मीडियन अपने पास ये है।
अगर इनमें मुझे बताओ यहाँ पर मीडियन अपने पास ये जो है ये अपने पास यहाँ पर है एफ होगा क्या, मीडियन मिडिल टर्म एफ होगी सर, छठा लेटर, बिल्कुल ये मीडियन है। अब मुझे एक बात बताओ, इनमें अगर मैं 3-3 की वृद्धि कर दूं, अगले में इनमें 3-3 अगर जोड़ दूं तो क्या बड़े नंबर तो अपने पास बड़े ही रहने, प्रत्येक नंबर में 3 नहीं जोड़ रहा है, ये प्रत्येक नंबर में 3 नहीं जोड़ रहा है, मीडियन को छोड़ के आगे वाले में 3 जोड़ रहा है। तो इनमें अगर 3 जोड़ देगा तो क्या एफ पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? मिडिल टर्म तो हमेशा वही अपने पास रहनी है, तो क्या अपने पास यहाँ पर ओरिजिनल नंबर ही अपने पास होगा क्या? बताइए, बिल्कुल सेम, बिल्कुल ठीक है क्या? 3 टाइम्स नहीं होगा, रिमेन द सेम एज दैट ऑफ द ओरिजिनल सेट। अपने पास आंसर जो आएगा वो अपने पास यही आ जाएगा। बताओ ठीक है क्या? ये लीजिए अपने पास क्वेश्चन नंबर 24। और कौन सा पूछ रहे थे बताइए भाई आप। आशीष बिल्कुल उसमें डी होगा, उसमें आप लोग बराबर भी मान सकते हो भाई। आशीष 13 में बराबर भी आप मान सकते हो, ध्यान रखिए, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर अगर कभी भी अपने पास बराबर में भी अगर कभी आया 2 3 5 7 अपने पास इस प्रकार से 7 11, तो अपने पास ये बराबर में भी 7 हम लोग मानेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में इक्वल। बिल्कुल ठीक बताया आज पूरी एनालिसिस करके आपको। 26 नंबर में एक बच्चे को दिक्कत है, ये रही 26 नंबर में प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि लेस देन, अपने पास इसको अच्छे से समझाता हूं, ये बढ़िया क्वेश्चन है, पूछना ही चाहिए था। लेस देन 140, तो मुझे बताइए 0 से 140 के बीच में या 4-4 के गैप अगर चलेगा तो उससे छोटा, मैं एक टर्म ऐसे ले लेता हूं, 135 से 140 के बीच में मुझे बताइए लोग कितने हैं? 4 हैं। 145 से छोटे 11 लोग हैं। ध्यान से समझना आप लोग, पहली बार पढ़ रहा हूं सर, सारे क्वेश्चन बन गए, बहुत अच्छी बात है अमन भाई। इसका मतलब आप क्या करोगे कि यहाँ पर आपको पहले से ही मतलब चीजें जो है ना वो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो आपका क्लियर हो गया है, और जैसे एक बार कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुन के अगर क्वेश्चन करते हो तो बच्चों से क्वेश्चन खुद ही होने शुरू हो जाते हैं, और देखना उन बच्चों का कॉन्फिडेंस भी फिर बढ़ता है। और याद रखिए जो मैं क्लास में बताता हूँ आपको, उसमें होमवर्क में 1-2% क्वेश्चन अलग होते हैं, ताकि बच्चा खुद दिमाग लगाए। जैसे ये क्वेश्चन मैंने डाला, अब कुछ बच्चे तो देखते ही अरे यार ये क्या आ गया, सर से पूछता हूं, और दूसरे बच्चे थोड़े से इस टाइप की प्रकृति के होते हैं कि उनको मतलब हर चीज से करने की कोशिश करते हैं कि यार कैसे नहीं हो रहा, कैसे कर सकता हूं, और फिर वो फायदा एग्जाम में जाकर आपको जरूर मिलता है। वहां पर थोड़ा थोड़ा वहां भी अलग आ जाता है क्वेश्चन, तो वो अनुमान लगा लेते हैं कि यार इस टाइप से कहना चाह रहा होगा। मुझे बताइए 145 से छोटे 11 लोग हैं, तो मुझे बताओ 140 से छोटे 4 लोग हैं और 145 से छोटे 11 लोग हैं, तो क्या 140 से 145 तक मुझे बताइए क्या 7 लोग होंगे? बताओ, ये बात समझ पा रहे हो क्या? 150 से छोटे 29 लोग हैं, 150 से छोटे 29 लोग हैं, जिसमें से तो मुझे बताओ 145 से छोटे 11% हैं, तो मुझे बताओ 145 से 150 के बीच में जो बच्चे होंगे वो क्या अपने पास 18 बच्चे ही होंगे क्या? 29 में से 18 मैंने घटा दिया, ये 29 है 150 से छोटे, और उसके बाद अपने पास यहाँ पर ये 11 लोग हैं, तो 29 में से 11 घटा दोगे तो 145 से 150 के बीच में 18 ही तो बचे। 155 से छोटे बच्चे जो हैं वो 40 बच्चे हैं, और 150 से छोटे 29 बच्चे हैं, तो मुझे बताइए क्या 150 से 155 के बीच में अपने पास जो स्टूडेंट बचेंगे वो क्या 11 ही बचेंगे क्या? 40 में से 29 आप लोग घटा दोगे। ऐसे ही अगर आपको ये बात समझ में आनी शुरू हो गई है तो 160 से छोटे 46 लोग हैं, और 155 से छोटे तो क्या 6 ही बचा क्या? और ये बताओ 160 से 165 के बीच में जो लोग होंगे वो क्या 4 होंगे क्या? ये फ्रीक्वेंसी है, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई है ये वाली, वापस जोड़ करना चाहो कर लो, 4 11 29 40 46 और 50। क्या कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन अगर कभी भी आ जाए तो फॉर्मूला याद है क्या? n/2। 25 अगर अपने पास है तो ये वाला आप लोग काम में लोगे, ये वाला n/2 का मान, तो लोअर लिमिट कितनी है? तो आप कहोगे सर 145 प्लस n/2, n/2 का मान कितना होगा? ये n है, फॉर्मूला में उम्मीद है कि याद होगा आपको। n/2 का मान 25 माइनस c का मान यहां पर 11 है, अपॉन अपने पास f, फ्रीक्वेंसी जो है इसकी वो मुझे बताइए कितनी है? 18, और इनटू कर देंगे h से। h का मान क्या 5 चल रहा है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 5 अपने पास चल रहा है। बताइए इस चीज को 145 अपने पास होगा,
ये अपने पास कितना होगा, 25 में से 11 माइनस करोगे तो 14, 14 इंटू 5 कितना हो गया अपने पास 70, और अपने पास डिवाइड करोगे 18 से, तो क्या अपने पास 18 गुना 3 अपने पास 54, क्या अपने पास सी बी ऑप्शन आ जाएगा क्या लगभग, ये अपने पास आंसर आएगा, बताओ ठीक है क्या। प्रियांशु कह रहा है सर 155 से ऊपर वाला माइनस क्यों नहीं किया, 155 में से ऊपर वाला ही तो माइनस किया, 40 में से 29, 40 में से 29 ही तो हम लोगों ने माइनस किया है, तभी तो अपने पास 11 आया है। यहां पर भी 46 में से 40 ही माइनस किया तब अपने पास 6 आया है, क्योंकि यहां पर अनंत 135 से दिया हुआ है, यहां पर इससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, 0 से 140 के बीच में मान लो ये लो। वो तो आपको समझाने के लिए भाई कि बच्चे को थोड़ा सा समझ में आए। और कोई क्वेश्चन है तो बताइए। 28 नंबर में प्रॉब्लम है एक बच्चे को, ये रहा 28। अब देखिए मैं फिर कह रहा हूं, फिर आपको कह रहा हूं, थोड़ा सा जुझारूपन की प्रकृति आपकी होनी चाहिए। आप जैसे ही क्वेश्चन, मैं आपको फिर कह रहा हूं, यहां पर क्वेश्चन में अलग अलग दूंगा थोड़े से कि चेंज करूं, मैं चेंज करूं ताकि बच्चा उसमें फंसे, वो सोचने की शुरुआत करे। आप पढ़ते हो, पढ़ते ही आप सोचते हो ये तो सर से पूछ लूंगा। अब यहाँ सब कुछ लिखा हुआ देखिए, आरआरबी ग्रुप डी में इसने कहा कि फिबोनाची श्रृंखला, फिबोनाची श्रृंखला उसको बोलते हैं जिसमें अपने पास पिछले का सम हो, 1 और 0 का सम 1, 2 का सम 1 और 1 2, 2 और 1 3, ये बात, इसको हम लोग फिबोनाची सीरीज बोलते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता, कोई जरूरत हो ना हर चीज पता हो कि कौन सी सीरीज अपने पास होती है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि टैक्सी नंबर बताओ कौन किसको बोलते हैं, कौन से नंबर को हम लोग टैक्सी नंबर बोलते हैं, तो ये हर चीज आप लोगों को नहीं पता होता, ध्यान रखना। तो यहां पर अपने पास ये जो है इसने लिख दिया कि फिबोनाची की जो श्रृंखला है वो एक ऐसी श्रृंखला को हम लोग पिछले दो संख्याओं का जो योग होता है उसको हम लोग फिबोनाची श्रृंखला बोलते हैं। ये लीजिए, तो यहां से मुझे बताइए 0,1 को इसने खुद ने कहा कि पहली दो फिबोनाची संख्या उस श्रृंखला को बोलते हैं जिसमें दो संख्याओं का योग अपने पास हो, 0 और 1 है तो इन दोनों का योग 1 होगा, फिर अपने पास कितना होगा 2, फिर कितना होगा 3, फिर कितना होगा 5, फिर कितना होगा 8, फिर कितना होगा 13, फिर कितना होगा 21, फिर कितना होगा 34, और कितनी संख्याओं का पूछा है 10 का, तो 5 और 5 10 पर ही आप लोगों को रुकना है। तो मुझे बताइए क्या इन दोनों के सम का आधा हो जाएगा क्या, तो इनको थोड़ा सा तो समझना सीखो, वहां पर लैंग्वेज अलग आएगी। फिर आप लोगों का, क्योंकि मैं कितना भी पढ़ा लूं यहां पर लगातार, मैं कितने भी साल आप लोगों को एक ही चैप्टर चाहे पढ़ाता रहूं, वहां पर लैंग्वेज अलग वो लिखता है। तो जिन बच्चों को, और अपने पास यहां पर बैठे 70-80% बच्चे कर लेते हैं क्वेश्चन, आप में से बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन कर लिया, तो वो उन बच्चे जो नई चीजें आप लोग खुद कर पाते हो उनका सिलेक्शन होना शुरू हो जाता है। ऐसे तो ना जो सर ने करवा दिया वही कर पाओगे तो कैसे सिलेक्शन होगा बताइए। तो इसका एक ही तरीका, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं समझना, जो बच्चा नए क्वेश्चंस खुद से कर पाता है उसका सिलेक्शन थोड़ा सा जल्दी होता है। और वो कैसे कर पाता है खुद से क्वेश्चन, कि मैंने कुछ क्वेश्चंस करवाए, कुछ क्वेश्चंस फिर नए दिए, तो उनको जिन्होंने करने की थोड़ी सी कोशिश की है ना, फिर धीरे 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 वो बच्चे नए क्वेश्चंस खुद कर पाता है। और कोई डाउट अगर है मीडियन में तो बताइए, नहीं तो फिर मैं आपको मोड पर लेकर चलता हूं और उसको मैं आपको पढ़ाता हूं। 27 नंबर में 9 परीक्षार्थियों में से 4 फेल हो गए। अब देखो इस बच्चे में आप किसने पूछा है, शुभम सिंह। अब 27 नंबर के शुभम सिंह सुबह 6 बजे उठकर पीछे पड़ा था कि सर 27 बता दो, 27 बता दो, 27 में है कुछ नहीं। 4 बच्चे फेल हो गए, ठीक है 4 तो फेल हो गए, उनके मार्क्स कम होंगे। और पास होने वालों के 4 पहले कोई भी नंबर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड कितने भी परसेंटेज हो, लेकिन वो फेल हैं 4 बच्चे। अब अपने पास कितना आएगा, तो आप कहोगे सर 52 पांचवे का, तो 52% यही आंसर हो जाएगा। ये लो मिडिल वैल्यू ही तो पूछी है। अब ये इसको समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा, तो बताओ शुभम भाई क्या ही कर सकते हैं आपके लिए, बताओ क्या कर सकते हैं। 11 लोग थे,
कल भी एक ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको बताया होगा कि अपने पास वहां पर जो थे वो 15 लोग थे और उसमें से 5 लोग फेल हो गए थे और उसने मार्क्स 9 के ही दिए हुए थे। ऐसा क्वेश्चन मैंने, और करवाने के बाद भी इतने आसान क्वेश्चन नहीं पकड़ पा रहे हो आप, बताओ शुभम भाई कैसे काम चलेगा। एक 22 है, 22 में आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है भाई। अब ये जिस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है, या तो ऑप्शन में मिस्टेक हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर ऑप्शन में मिस्टेक नहीं होने के बाद भी अगर पूछा है तो मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि आप एक भी क्वेश्चन नहीं किया भाई। 100% आपने कुछ किया ही नहीं, सिर्फ आप पूछने में ही विश्वास करते हो, खुद कुछ नहीं करते। अपने पास 42 होगा, अपने पास 72 होगा, अपने पास 122 होगा, 144 होगा, 152 अपने पास होगा। जोड़ना तो मैंने ठीक किया है क्या, एक बार भाई देख लेना उस चीज को। हम लोगों को यहाँ पर माध्यिका पूछी है, तो माध्यिका अगर पूछी है तो हम लोग ये जोड़ते चलेंगे। तो ये अपने पास 42 है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोगों को निकालना पड़ेगा, CF का मान तो हम लोगों को निकालना पड़ेगा। 72, 7 और 5 12, 42 अपने पास 152 और ये कितना हो गया है 157। बताओ ठीक है क्या। तो यहां से अपने पास मुझे एक बात बताइए सब लोग देखकर, यहां से मुझे बताओ इसकी जो हम लोग हाफ करेंगे तो इसका हाफ जो आएगा अपने पास कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर 78 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ये लीजिए वो यहां पर ही अपने पास रहना है। तो हम लोग क्या करेंगे 16 लोअर लिमिट उसका आधा 78.5 माइनस अपने पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है 72 अपॉन फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 और हाइट किसका काम कर रही है, हाइट 8 का काम कर रही है। बताओ कैलकुलेट आप लोग कर पाओगे क्या, हाँ और ना बताइए भाई सभी लोग। तो जैसा आप लोगों ने बताया कि 17.05। अब जो बच्चा जो ऋतिक बच्चा है उसने पूछा था बताओ कहाँ दिक्कत आपको आ रही थी कि सर ये अपने पास प्रॉब्लम है, उस चीज को मैं समझाता हूं। सेवेंटी नाइन कैसे ले पाओगे जब फॉर्मूले में ही n/2 है भाई। जब फॉर्मूले में ही n/2 है तो आप 79 कैसे ले पाओगे बताओ। बाकी ले सकते हो बिल्कुल, आपको कौन रोकेगा, लेकिन गलत हो जाएगा याद रखिए। जब फॉर्मूले में n का मान ये है और फॉर्मूले में n/2 है तो आप खुद बताइए कि कैसे ले पाओगे। अब देखिए, अब हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट पॉइंट में आप लोगों को पढ़ाता हूं, मोड के बारे में मैं आपको चीजें समझाता हूं। तो मोड देखिए, मोड या बहुलक, अब ये होता क्या है। मोड या जो बहुलक है वो अपने पास ये होता है कि जैसे कोई भी जो डेटा अपने पास है, दो अपने पास दो दो है, तीन 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 है, चार चार है, पांच 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 और पांच है, छ छ छ है, सात और सात है। तो मुझे एक बात बताइए, यहां पर मोड का मीन का मतलब होता है एवरेज, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। मीडियन का मतलब होता है मिडिल टर्म और मोड का मतलब होता है जो सबसे ज्यादा बार आए वही अपने पास मोड होगा। याद रखिए, जो अपने पास सबसे ज्यादा बार अगर आता है वही अपने पास मोड होता है। ये चीज आप लोग याद रखिए, इसको आप लोग ध्यान रखना। जो पॉइंट सबसे ज्यादा बार आए, जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार आए वही अपने पास मोड होगा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए, इसको आप लोग याद रखिए। तो ये जो अपने पास है यहाँ पर, ये जो अपने पास है सबसे ज्यादा बार कौन आया है 5, तो मोड अपने पास कितना होगा, तो मोड आप लोग कहोगे सर अपने पास 5 होगा। ये लीजिए, ये अपने पास मोड है और मोड को हम लोग Z से डिनोट करते हैं। याद रखिए, मोड को हम लोग Z से डिनोट करते हैं। ये अपने पास आंसर आ गया। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या। यदि कभी भी अपने पास इस प्रकार से हो, दूसरा जो है अपने पास कोई भी संख्या 2 है, 3 है, 5, 7 और 9,
जो फ्रीक्वेंसी अपने पास, ये अपने पास 1 बार आया है, ये 2 बार आया है, ये 100 बार आया है, ये 40 बार आया है और ये अपने पास 10 बार आया है। तो मुझे बताइए इसका मोड अपने पास कितना होगा? तो आप कहोगे सर इसका जो मोड होगा वो अपने पास 5 होगा, यहाँ पर इस प्रकार से। इसका जो मोड होना है, सबसे ज़्यादा बार कौन आया है? तो आप कहोगे सबसे ज़्यादा बार जो है अपने पास, वो जो है सबसे ज़्यादा बार वो अपने पास सर 5 आया है 100 बार। तो मोड कितना हो गया? 5। यहाँ पर 2 2 बार है, 3 3 बार है, 4 2 बार है, अपने पास 5 4 बार है, 6 3 बार है और 7 2 बार है। तो 5 सबसे ज़्यादा, 4 टाइम्स जो सबसे ज़्यादा रिपीट होगा वही अपने पास वहाँ पर आएगा। बताओ ठीक है क्या? तो यहां से अपने पास ये जो चीजें अपने पास लिखी हुई हैं, दूसरा जो तरीका इसका होता है, कभी कभार ये नजदीक नजदीक अगर दे दे तो फिर इस कंडीशन में फ्रीक्वेंसी में मोड शो नहीं होता। जैसे अपने पास 99 अगर टाइम हो, 98 टाइम्स अगर हो तो मोड फिर शो नहीं होता, फिर हम लोग ग्रुपिंग करते हैं। अगर आपको 10th की थोड़ी बहुत चीजें याद हैं, मोड के लिए हम लोग ग्रुपिंग करते हैं, पहले 3 को लेते हैं, अगले 3 को लेते हैं, फिर 2 2 को लेते हैं, ऐसे हम लोग एक एक चीजों को छोड़ते जाते हैं। वो चीज क्वेश्चन करवाते टाइम एक मैं आपको बता दूंगा, अभी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि ग्रुपिंग हम लोग कैसे करते हैं। अभी सिर्फ और सिर्फ एसएससी, रेलवे और सीडीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही आप लोग याद रखिए, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो सबसे ज्यादा बार आएगा वो अपने पास मोड होगा। बताओ ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए कि आप लोग सभी लोग, दो फ्रीक्वेंसी सेम हो तो आदर्श दोनों को ही मोड हम लोग मानेंगे। फिर बोलेगा इसके दो मोड हैं, ए और बी, ए का 3 गुना और बी का 7 गुना, बताइए कितना होगा? तो इस प्रकार के फिर क्वेश्चन देता है, जो एक आधा क्वेश्चन हमारे पास पूछ भी सकता है, तो उससे आपको डरने की या घबराने की जरूरत नहीं है। तीसरी जो बात अपने पास है, तीसरा तीसरा इस प्रकार से जब भी आप लोगों को क्वेश्चन हमारे पास देता है, जैसे तीन, मैंने आपको पहले भी बता कर आया हूं कि 3 टाइप से डेटा अपने पास, डेटा जो देने के तरीके होते हैं वो 3 मेथड अपने पास होते हैं। एक अपने पास होता है इंडिविजुअल सीरीज, दूसरा अपने पास होता है यहाँ पर जो है डिस्क्रीट सीरीज, और तीसरा अपने पास होता है कंटिन्यूस सीरीज। इस प्रकार से 0 से 10, 10 से अपने पास 20, 20 से अपने पास 30, 30 से अपने पास 40, 40 से अपने पास 50, इस प्रकार से अपने पास है। और जो अपने पास फ्रीक्वेंसी दी हुई है वो अपने पास दी हुई है, मान लीजिए 2 3 7 4 और अपने पास 3, ये हम लोगों को दी हुई है। तो यहां से याद रखना, जो सबसे ज्यादा बार आता है उसको हम लोग बोलते हैं F1, उससे जस्ट ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं F0 और जस्ट नीचे वाले को हम लोग बोलते हैं F2। तो इसका फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि अपने पास इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है लोअर लिमिट F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू अपने पास H है। ये अपने पास फॉर्मूला होगा जिसको आप लोगों को याद करना पड़ेगा। यहां से लोअर लिमिट अपने पास यहाँ पर जो है वो अपने पास जो सबसे ज्यादा होता है उसकी फ्रीक्वेंसी को F1 बोलते हैं, उससे ऊपर वाले को F0, नीचे वाले को F2। पहली बात तो ये चीज ध्यान रखनी है, ये आ गया लोअर लिमिट F1 माइनस F0, 2F1 F0 माइनस F2 बराबर अपने पास H है। और लोअर लिमिट अपने पास कितनी होगी? तो आप कहोगे लोअर लिमिट सर अपने पास 20 होगी। F1 का मान 7 है, F0 का मान अपने पास 3 है, 7 गुना 2 अपने पास 14, माइनस 3 माइनस 4 और इंटू H, H का मान कितना है? 10 है। तो 20 प्लस अपने पास 4 और ये हो गया अपने पास 7 और गुना 10 से आप लोग कर दोगे तो 40 बट्टे अगर 7 अपने पास है तो मुझे बताइए 7 से कितनी बार कट जाएगा? तो आप कहोगे सर 5 बार कट जाएगा। ये लीजिए 7 गुना 5 अपने पास 35 और 7 7 49। तो लगभग आपका आंसर क्या 25.7 आ गया है क्या? लगभग में अगर हम लोग बात करें तो ये अपने पास या 1 भी आ गया जाएगा, तो 25.71 ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ ठीक है क्या? तो इस चीज को आप लोगों को याद करना पड़ेगा, इस चीज को आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। ये अपने पास फॉर्मूला है जो कि आप लोगों को याद करना है। तो 3 टाइप के क्वेश्चंस अपने पास आते हैं, 1 2 और 3 टाइप के क्वेश्चंस अपने पास होते हैं।
F1 और F0 कैसे करते हैं प्लीज? गौरव नहीं समझ में आएगा मेरे भाई, मुझे लगता नहीं है कि आपको ये बात समझ में आएगी, क्योंकि 2 बार मैं बोल चुका हूं, उसको ध्यान से सुनने की आदत डालिए आप। जो चीज मैं बोलता हूं उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनने की आदत डालिए, नहीं तो फिर छोटी छोटी चीजें जो है ना वो रहनी शुरू हो जाएंगी। यहां पर मैंने कहा जो सबसे ज्यादा बार आता है उसको F1 बोलते हैं, ऊपर वाला अपने पास F0 है, उससे अगले वाला F2 है, तो F0 F1 F2 जो सबसे ज्यादा बार आया है उसको हम लोग बोलते हैं F1। जस्ट ऊपर वाली वैल्यू जो है F0 और जस्ट नीचे वाली वैल्यू अपने पास ये, बताइए ठीक है क्या? बिल्कुल हो सकता है निखिल, तो उस टाइम अपने पास 0 आ जाएगा। F1 F2 सेम हो गया तो अपने पास 0 आ जाएगा। आगे वाली वैल्यू तो वही अपने पास जो सेम है वही अपने पास वो रह जाएगा। तो याद रखिए, एक बात आप लोग ध्यान रखिए, जो डेटा होता है अपने पास रियलिटी में, जब आप लोग यहाँ पर डेटा देखने जाओगे, क्योंकि आप लोग कुछ बच्चे मैथमेटिकली तरीके से सोच रहे हैं, वो 11 12 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में मैथ्स करके आए हैं, तो याद रखिए रियल में स्टैटिस्टिक्स जो है ना वो मैथ्स तो है लेकिन मैथ्स नहीं है। ये क्या बात बोली सर आपने? ये मैथ्स में मतलब हम लोग जो मैथ्स लगाते हैं वो हम लोग इसको सोल्व करने के लिए तो लगाते हैं, लेकिन रियलिटी में स्टैटिस्टिक्स अलग सब्जेक्ट है। क्यों अलग? जैसे अगर आप लोग किसी भी डेटा की, जो मैथ्स वाला बच्चा सोचेगा कि यार ये जो है ना यहाँ पर, ये जो है यहाँ पर अपने पास शुरुआत में हो जाए, यही हो जाए अपने पास F1, तो बताओ F0 का मान क्या लेंगे? शुरुआत में यही अगर F1 हो गया तो फिर F0 का मान क्या लेंगे? या लास्ट में अगर F1 हो गया तो फिर F2 का मान हम लोग क्या लेंगे? तो मैं आपको छोटी छोटी, ये मैथ्स के सोचने का तरीका होता है, क्योंकि हम लोग तो मैथमेटिक्स कर रहे हैं यहाँ पर। वहां पर होता क्या है कि कोई भी डेटा उठाना आप अपनी जिंदगी में, जो भी डेटा चाहो अगर उसको आप लोग उठाओगे तो याद रखना सबसे ज्यादा जो डेंस अपने पास डेटा मिलेगा वो बीच में अपने पास मिलता है। हमारा काम होता है कि डेटा को एनालिसिस हम लोगों को करना होता है। तो कुछ भी चीजें आप लोग देख लीजिए, अगर आप लोग मान लो शूज की अगर कोई चीजें बिकती है, मान लो एडल्ट्स के लिए शूज बिकते हैं, तो उसमें से 5 नंबर से छोटे नंबर, मान लो इंडियन नंबर 5 नंबर से छोटे और 12 नंबर से ऊपर वाले बहुत कम शूज बिकेंगे। जो भी कंपनी शूज बनाएगी वो आप डेटा किसी का भी उठाकर चेक कर लेना, 8 नंबर वाले, 9 नंबर वाले, 10 नंबर वाले, जो डेटा अपने पास 7 8 9 वाला जो शूज होगा ना वो सबसे ज्यादा बिकेगा, याद रखिए। आप किसी भी पॉपुलेशन की बात कर लीजिए, पॉपुलेशन अपने पास जो है मान लीजिए कोई भी देश की जो पॉपुलेशन है उसकी आप लोग बात कर सकते हो या इनकम की बात कर सकते हो। पूरे साल में 100 रुपए से कम कमाने वाला और पूरे साल में 100 करोड़ से ज्यादा कमाने वाला बहुत कम लोग मिलेंगे, चाहे इंडिया हो चाहे अमेरिका हो चाहे कहीं की बात कर लीजिए। यानी कि जो मिनिमम डेटा होता है और जो मैक्सिमम डेटा होता है, इसीलिए फिर हम लोग रेंज पढ़ते हैं। उसी चीज से फिर मिनिमम डेटा और लास्ट का डेटा क्योंकि मिसमैच करता है, वो पूरे डेटा को प्रभावित करता है और लोग हैं कम वहां पर। शुरुआत वाला और लास्ट वाला डेटा को देखकर अगर हम लोग कोई भी चीज निकालें तो वो हमारे पास प्रॉब्लम करता है, क्योंकि वो पूरे के पूरे डेटा को भ्रमित करता है, जबकि लोग वहां पर बहुत कम है। तो हम लोग क्या करते हैं, फिर IQR निकालते हैं, इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालते हैं, जिसमें पहले वाला 25% डेटा और लास्ट वाला 25% डेटा को हम लोग हटा ही देते हैं। बात समझ पा रहे हो क्या कि मैं आपको क्या समझा रहा हूं? फिर हम लोग परसेंटाइल रेंज निकालते हैं, जिसमें पहले 10% डेटा को और ऊपर वाले 10% डेटा को हम लोग हटा देते हैं। तो ये जो है ना, ये तरीके अपने पास मैथमेटिकली तरीके से अगर सोचोगे तो शुरुआत में लगता है कि यार ये हो जाए, शुरुआत में आ जाए F1, नॉर्मली डेटा में आएगा नहीं, याद रखना। हाँ और ना बताइए कि आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या कि नॉर्मली जो अपने पास होता है वो शुरुआत में नहीं आएगा, फिर भी सर आ जाए, फिर भी तो लगता ही है। तो उस कंडीशन में अपने पास F1 अगर यहां पर आ गया है तो F0 का मान 0 मान सकते हो। अगर यहां पर ये वाला सबसे ज्यादा बार आ जाए, ये F1 है यहां पर आ गया, तो F0 तो आपके पास होगा, F2 का मान उस कंडीशन में आप लोग 0 मान सकते हो। ये मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो अपने पास डेटा जो अपने पास है वो मिडिल में अपने पास आता है, ये कहने की मैं आपको कोशिश, ये मैं बताने की कोशिश आपको कर रहा हूं। F1 लेस देन F0 हो जाएगा तो माइनस में आ जाएगा ना। शिवम भाई नमस्कार, आपको सादर चरण स्पर्श भाई। और तो क्या ही बोल सकता हूं, आपके मोहल्ले में दाएं बाएं आड़ोसी पड़ोसी सभी को सादर चरण स्पर्श भाई। नमस्कार नमस्कार, सादर चरण स्पर्श भाई। यहां पर मैं आपको बता चुका हूं कि सबसे बड़े वाले को हम लोग F1 लेते हैं।
आप लोग, मुझे तो लगता है कि सब कुछ सुबह सुबह ही थोड़ा सा लगाकर आप बैठ जाते हो कि हाँ अब लेता हूं, देखिए मजे, चाहे कुछ भी हो जाए। अब थोड़ी तो आप लोग स्पर्श कीजिए, थोड़ा तो क्वेश्चन को आप लोग सोचने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर अपने पास ये जो सबसे ज्यादा बार आता है उसको हम लोग F1 बोल सकते हैं। सबसे ज्यादा बार जो आएगा उसको F1 बोलेंगे, ऊपर वाले को F0 और नीचे वाले को F2। तो जब ये सबसे ज्यादा बार वाले को ही अगर हम लोग F1 बोल रहे हैं तो बताइए F0 जो है वो F1 से बड़ा कैसे हो सकता है? सोचिए आप खुद से। सबसे बड़े वाले को ही हम लोगों ने F1 बोल दिया है। तो आप मेरी सुनने की कोशिश अगर करोगे, हर चीज में आपको दिमाग को बोलते चल, अरे 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 उठ उठ उठ, सो गया था तू, उठ चल एक क्वेश्चन फेंक सर के सामने यहाँ पर, तो तुरंत आपको सोचते हो कि क्वेश्चन पूछ लो। थोड़ा कोशिश करो भाई, थोड़ा समझने की कोशिश करो, ध्यान से सुनिए, नहीं तो फिर छोटी छोटी चीजों में कंफ्यूज होना शुरू हो जाओगे और वो कंफ्यूजन हटता ही नहीं है कभी। दो बार आ जाए तो राजू उसको जीरो ले लेंगे, F1 माइनस F0 जीरो हो जाएगा, लोअर लिमिट ही आपकी वो बन जाएगी। चलिए कल आकर मैं आपको दिखाता हूं कि क्वेश्चंस बनते कैसे हैं, क्वेश्चंस कैसे बने हुए हैं, ये चीज मैं आपको कल आकर बताता हूं। ये मैंने थ्योरी आप लोगों को थोड़ी सी समझाई है, इसको आप पढ़ कर आना और अपने पास कल मैं आपको आकर आगे की चीजें आपको समझाता हूं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।